Thanks a lot for all the love and affection. I love you, sir. Good morning, everybody. Good morning. That's wonderful. Love you too. Love you too, everybody. Love you, hell of a lot. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you. Very good morning, everybody. इनफैक्ट मैं आप लोगों को साफ कहना चाहूंगा कि आप लोगों की एनर्जी और एक्साइटमेंट देख के मुझे आज समझ नहीं आ रही कि मैं आप लोगों के साथ क्या बात करूं। Right? मेरा ख्याल से आप लोगों का जादू ही ऐसा है कि आप लोगों के सामने कोई भी व्यक्ति आके शायद उसके पास कोई शब्द ना रहे, जैसे आज मेरा हाल हो रहा है। पर मैं आप सबका थैंक्स कहना चाहूंगा फॉर सच ए वार्म वेलकम एंड थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इतना अच्छा लग रहा है आप लोगों को यहाँ पे देख के, ऑल द वेस्टिजियंस एंड ऑल द वेस्टिजियन फैमिली। एंड जब नीलेश जी ने मुझे यहाँ पे बुलाया था, आने से पहले मैंने काफी कुछ सोचा था कि आप लोगों से आज ये बात करूंगा, आप लोगों से आज ये बात करूंगा, और एक्चुअल में आज बात ये हो रही है कि मुझे यहाँ पे स्टेज पे आके आप लोगों के सामने क्या आपको बताना है। शायद आई एम रियली एट लॉस ऑफ वर्ड्स टुडे, बट मैं आप लोगों से कुछ आप लोगों का टाइम लूंगा, बिकॉज आज का आपका इवेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसके अंदर इतने फिनोमिनल लीडर्स जो हैं उनको आप सुनेंगे। यू विल गेट क्वाइट लॉट ऑफ एजुकेशन जिसके करके आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकेंगे। आप में से कितने लोग हैं जो आज पहली बारी मुझे सुन रहे हैं लाइव? फैंटास्टिक, व्हाट लॉट ऑफ पीपल, वंडरफुल, सुपर सुपर। तो जो आज नए लोग इतने ज्यादा हैं, मेरा ख्याल से आज जो मैं आप लोगों से बात करूं तो ज्यादा शुरू में मैं नए लोगों को एड्रेस करना चाहूंगा, देन आई विल टेक ऑल ऑफ यू टू वेरियस अदर थिंग्स जो मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा। जितने आज नए लोग आए हैं, मेरा ख्याल से आप लोगों के पास एक चीज जरूर है कि आप लोगों को हिस्टोरिकली वेस्टीज के बारे में पता है। Yes. कि पिछले 18 साल में वेस्टीज ने क्या किया, राइट? और कितने लोग इसमें सफल हुए। आप लोगों के पास वो टेस्टिमनी है, सब कुछ है, ना ही सिर्फ इंडिया बल्कि कितने और देशों में आप लोगों की जो मिलियनियर्स वर्ल्ड वाइड टीम है दैट इज ग्रोइंग, और हर जगह लोग सफल हो रहे हैं। बट एक चीज जो आप लोगों का विश्वास वेस्टीज के अंदर या इस सिस्टम के अंदर स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो आप लोगों को समझनी जरूर है, वो चीज ये है कि वेस्टीज की शुरुआत हुई क्यों, राइट? और वेस्टीज की शुरुआत क्यों हुई और कैसे वो जर्नी रही जिसके करके आज वेस्टीज ना ही सिर्फ इंडिया के अंदर लार्जेस्ट इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, बल्कि वी आर अमंग्स द टॉप 100 कंपनीज इन द वर्ल्ड फॉर लास्ट 5 years नाउ। उन चीजों के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहूंगा। सुनना चाहोगे? थैंक यू सो मच, आपने हाँ कह दिया, क्योंकि मेरा एक पुराना स्टाइल है। शुक्र है आपने हाँ कह दिया, क्योंकि अगर आप ना भी कहते कहानी तो मैं तब भी सुनाता। मैं इसलिए हमेशा ये बात कहता हूं क्योंकि हमारे बिजनेस का जो मूल्य कार्य है, यानी कि कोर वर्क जो हमारे बिजनेस का है, वो हमेशा होता है कहानियां सुनाना। मेरा जो एक ट्रेनिंग मॉड्यूल है जिसके अंदर मैं, उस ट्रेनिंग मॉड्यूल का नाम है कि एक नया नेटवर्क कैसे बनाए, उसके अंदर मैं कुछ चीजें जो बताता हूं, उसके अंदर हमेशा एक ही चीज बताता हूं, क्योंकि लोग एक चीज कंप्लेंट करते हैं। क्या कंप्लेंट करते हैं? कि जी हमारे साथ लोग डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए तैयार नहीं और कंज्यूमर बनने के लिए तैयार नहीं। जब वो लोग ये बात कहते हैं तो उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं यही कहता हूं कि ये एक वो बहाना है, बिकॉज आप लोगों ने अभी तक उस व्यक्ति को इंप्रेस नहीं किया।
उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति आपसे प्रोडक्ट लेता है कि नहीं, कोई आपके साथ ज्वाइन करता है कि नहीं, ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपने उसको कितना प्रभावित किया। क्योंकि अगर आप किसी को कहते हैं कि वेस्टीज के अंदर ऐसे लोग हैं जो महीने में 40 लाख 50 लाख रुपया कमा रहे हैं, और लोग तब भी नहीं आते क्योंकि आप दिखा उनको 40 या 50 लाख रहे हैं पर उनको नजर 4 या 5 हजार आ रहा है, तो हमेशा मेरा कहना होता है कि आप लोगों को इंप्रेस कैसे करेंगे? आप लोगों को इंप्रेस कर सकते हैं अपनी कहानी के साथ। जो व्यक्ति आपसे प्रोडक्ट नहीं ले रहे, वो जब भी मिले उनको आप प्रोडक्ट के टेस्टिमनीज के बारे में कहानियां सुनाओ। जो आपके साथ बिजनेस में ज्वाइन नहीं कर रहे, वो जब भी आपको मिले आप उनको लोगों की ग्रोथ के बारे में कहानियां सुनाओ। जो लोग बिजनेस ज्वाइन कर गए हैं और काम नहीं कर रहे, उनको कंपनी की ग्रोथ और लोगों की ग्रोथ के बारे में कहानियां सुनाओ। क्योंकि जब आप कहानी सुनाते हैं तो होता क्या है कि नंबर 1 आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और दूसरा यू बिकम इवन मोर इफेक्टिव। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी आपने किसी से मिलना है, सबसे पहले अपने आप से एक सवाल पूछो कि आपकी कहानी क्या है। आज जो आपने किसी से बात करनी है, व्हाट इज गोइंग टू बी योर स्टोरी? क्योंकि अगर आपकी स्टोरी के अंदर दम है, तभी जाके लोग आपसे प्रभावित होंगे। और इसीलिए अपने प्रोग्राम के अंदर मैं कहानियां जरूर सुनाता हूं। जो मैं कहानी आप लोगों को सुनाना चाहता हूं, वो कहानी और किसी की नहीं है, वो कहानी है सिर्फ मेरी। जब मैं पैदा हुआ, कब हुआ, वो आज अनाउंस नहीं करूंगा, राइट? और मेरी उम्र क्या है, खबरदार किसी ने बताई ना। I'll tell you frankly, I'm 60 years old, right? That is 20 years old with 40 years of experience, as you can say. जो मैं आप लोगों को पॉइंट बताना चाहता हूं, शायद मोस्ट प्रॉब्ली आप उससे प्रभावित होंगे। I was born into a middle class family, right? मेरे फादर कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज में काम करते थे, राइट? गवर्नमेंट जॉब के अंदर आप सोच सकते हैं कि क्या सैलरी होती होगी आज से राउंड अबाउट 60 इयर्स बैक, राइट? मैं जब छोटा था तो एक सवाल जो हर एक से पूछा जाता है, आपसे भी बचपन में पूछा गया होगा, मुझसे भी पूछा गया। मेरी मदर ने मुझसे एक दिन पूछा कि बेटा बड़े होके क्या करोगे? मेरी उम्र कम से कम 5 या 6 साल रही होगी उस टाइम पे। जब मेरी मदर ने मुझसे ये पूछा कि बेटा बड़े होके क्या करोगे, तो मैंने उनसे एक बात कही कि मम्मी मैं बिजनेस करूंगा। आप एक चीज रियलाइज कर सकते हैं, आप छोटे बच्चों को शायद इतनी गहराई से देखते नहीं है, पर छोटे बच्चे जो है बहुत ज्यादा चीजें ऑब्जर्व करते हैं और बचपन से ही अपने थॉट प्रोसेस को बना लेते हैं। शायद मैंने भी उस उम्र के अंदर ये थॉट प्रोसेस क्यों बना लिया कि मैं बिजनेस करूंगा, बिकॉज मैंने एक चीज रियलाइज कर ली कि नौकरी जो लोग करते हैं वो एक अच्छा लाइफस्टाइल नहीं जी सकते। व्हाई? बिकॉज मुझे याद है कि जब मैं कुछ भी चीज मांगता था तो मेरे पेरेंट्स हमेशा एक बात कहते थे कि जब तनख्वाह आएगी अगले महीने तब लेके देंगे। आप में से कितने लोग हैं जो सैलरीड फैमिली से हैं, राइट? आप लोगों के साथ यही हुआ होगा और मेरे साथ भी ये हुआ। और 5 साल की उम्र में मैंने ये चीज तय कर ली कि मैं बिजनेस करूंगा। जब मैंने कहा कि मां मैं बिजनेस करूंगा, तो मेरी मां ने मुझे समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा देख बेटा, ऐसा है कि बिजनेस करना हमारे खून में नहीं है। बिजनेस करना किनके खून में होता है? बिजनेस करना होता है मारवाड़ी या बनिया, ये जो बिजनेस कम्युनिटी फैमिलीज हैं उनके खून के अंदर है। देख तेरे पापा नौकरी करते हैं, तेरी माँ, तेरे दादा ने नौकरी की, तेरे परदादा ने नौकरी की, हर एक ने नौकरी की, इसलिए बड़े होके तू क्या करना, तू भी नौकरी कर। अब माँ के सामने कोई बोल तो नहीं सकता, मैंने भी नहीं कुछ बोला। कुछ समय आया गया हुआ, मैं और 4-5 साल का टाइम निकल गया। जो मेरे चाचा का बेटा था वो छोटा था मुझसे 3 साल, वो हमेशा कहता था कि मैं पायलट बनूंगा। मेरे कोई दोस्त कहते थे कि मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई कहता था आर्मी में जाऊंगा, कोई कहता था पुलिस में जाऊंगा, और मैं हमेशा चुप रहता था। तो एक दिन मेरी मदर ने फिर मेरे से पूछा, लगभग 10 साल का होऊंगा, उन्होंने कहा बेटा देख बाकी सब कहते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, बड़े होके तू क्या करेगा? तो मैंने अपनी मदर को एक बात कही कि मां मैं बड़े होके मैंने आपको बताया है कि मैं बड़े होके बिजनेस करूंगा। तो मां मदर रियली गॉट कंफ्यूज्ड और परेशान होगी। उन्होंने मुझे फिर समझाने की कोशिश की। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि जो लोग
जिनसे आप प्यार करते हैं ना, उनसे हमेशा सावधान रहा करो। यू नो व्हाई? क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि आप सफल हो। भाई, कभी किसी वाइफ ने अपने हस्बैंड को नहीं कहा कि निकम्मे तू कुछ काम नहीं करता, जा और मेहनत कर और ज्यादा पैसा कमा के ला। वाइफ तो हमेशा यही कहेगी कि आपको कुछ ना हो, राइट, मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए, राइट, इतने पैसे का क्या करेंगे, पैसा खाएंगे थोड़ी, जो कमा के लाओगे 2 रोटी सूखी हम खा लिया करेंगे। पॉइंट ये है कि मेजॉरिटी हमारे लोग जो हमें प्यार करते हैं वो हमें इनकरेज नहीं करते, हमेशा हमें रोकने की कोशिश करते हैं। तो मेरी मां ने मुझे रोकने की कोशिश की। उन्होंने मुझसे कहा कि देख, ऐसा है बेटा कि तेरी 2 बड़ी बहनें हैं, राइट, पापा तेरे नौकरी करते हैं, तेरी 2 बड़ी बहनें हैं, उनकी शादी करनी है, तेरी एजुकेशन पे खर्चा होगा, जब पापा रिटायर होंगे जो ग्रेच्युटी और प्रोविडेंट फंड मिलेगा उससे एक छोटा सा घर बनाएंगे, पेंशन के ऊपर हमारी जिंदगी चलेगी। बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए होता और हम तुझे पैसा नहीं दे सकेंगे, तो इसीलिए तू क्या करना, तू नौकरी करना। बात आई गई हुई। जब मैं 10th में पहुंचा तो मेरी मदर ने मुझसे फिर पूछा कि बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, आपने क्या सोचा है कि इसके बाद आप डॉक्टर, इंजीनियर या कौन सी लाइन लेना चाहोगे, उसके बारे में आपने कुछ सोचा है? मैंने उनसे फिर एक बात कही कि मां, मैं तो आपको पहले बता चुका हूं कि मैं बड़े होकर बिजनेस करना है। तो मेरी मां इतनी परेशान हुई। जो जन्म कुंडली होती है, आई डोंट नो यहां पे लोग बनाते हैं कि नहीं, हमारे यहां पे जो जन्म कुंडली होती है वो मेरी मां ने जन्म कुंडली ले जाके हिंदुस्तान के बड़े से बड़े जोशी और पंडितों को दिखाई। और आप मानेंगे नहीं, हर एक पंडित और जोशी ने एक ही बात कही कि इसकी किस्मत में बिजनेस नहीं है। जितने नए लोग हैं उनके लिए कहानी थी, क्योंकि पुराने वाले लोग इस कहानी को सुन चुके हैं, राइट। नए लोगों से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मैं वो व्यक्ति था जिसके बारे में दुनिया ने कहा था कि इसकी किस्मत में बिजनेस नहीं है, बल्कि अगर मेरी किस्मत में नहीं लिखा हुआ था ऊपर से, मैंने उसको नीचे खुद से लिख लिया। और जितने आप लोग आज नए हैं, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि ये वेस्टीज और ये एंटायर फैमिली, मिलियनेयर्स वर्ल्ड वाइड, ये एंटायर परिवार इसलिए क्रिएट हुआ है कि अगर आपकी किस्मत में ऊपर से बिजनेस नहीं लिखा हुआ, नीचे से आप खुद लिख लो। उसके बाद जो मेरी मां ने कहा था मैंने माना, क्योंकि हम लोग संस्कारी हैं, अपने मां बाप की बात जरूर सुनते हैं। आफ्टर डूइंग माय पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने काम करना शुरू किया वर्ल्ड की नंबर 1 फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ। लगभग 12 साल वहां पे काम किया। 12 साल काम करने के बाद एक प्रोफेशनल एक्सपर्टीज लिया कि कंपनीज को चलाया कैसे जाता है, कंपनीज को बनाया कैसे जाता है। कोई भी व्यक्ति कभी कंपनी से बड़ा नहीं हो सकता। कंपनी को उस प्रकार से बनाओ ताकि आप इस दुनिया में रहो ना रहो, बल्कि कंपनी आगे बढ़ती रहे और लोगों का भला करती रहे। उस एंटायर सोच के साथ जब 1996 में डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में शुरू हुई, तो मैं उस कंपनी का हिस्सा बना जो 1996 में जिसने डायरेक्ट सेलिंग कंपनी शुरू की। जब मैं उस समय आया, आप मानोगे नहीं कि तब डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कोई नहीं जानता था। यह सिस्टम सफल होगा कि नहीं, लोग कमाएंगे कि नहीं, किसी को कोई विश्वास नहीं था, राइट। आप मानोगे नहीं कि मैं लोगों को जब दिखाता था कि आप 3 से लेकर 5 साल इसमें अगर काम करो तो आपकी आमदनी 2 से लेकर 2.5 लाख रुपया होगी। लोगों को विश्वास हो ना हो, मुझे खुद विश्वास नहीं था, क्योंकि तब मेरी तनख्वाह 18,000 रुपए थी। एट दैट काइंड ऑफ अ टाइम, जब कोई इसका मार्केटिंग प्लान दिखाना नहीं जानता था, कोई प्रोडक्ट की डेमोन्स्ट्रेशन नहीं जानता था, कोई टीम्स बनाना नहीं जानता था, लगभग 3 साल लगातार पूरे इंडिया में ट्रैवल कर करके 1-to-1 होम मीटिंग्स कर करके मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर लोगों की टीम्स को बिल्ड किया, उनको कोच किया, उनको मेंटर किया और लोगों को सफल बनाया।
किसी कारणवश उस कंपनी को मैंने छोड़ा, एक कंपनी के अंदर वाइस प्रेसिडेंट बन के गया, उसके अंदर थोड़ी देर काम किया, उसको छोड़ा, फिर एक कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना और 2004 के अंदर उस कंपनी को छोड़ दिया। यू नो व्हाई? जितने आज नए लोग हैं, मैं आप लोगों को यही चीज बताना चाहूंगा कि वेस्टीज की शुरुआत इसलिए नहीं थी कि हमें पैसा कमाना था। इवन बिफोर वेस्टीज हम सब, वेदर इट इज कवर, वेदर इट इज दीपक या मैं, वी वर ऑल सक्सेसफुल पीपल। पर वेस्टीज की शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि जो मेरा इंटरनेशनल एक्सपोजर था डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, कि 2001 और 2002 के अंदर जब मैंने देखा मलेशिया जैसे छोटे देश के अंदर एक व्यक्ति महीने में लगभग 1.5 करोड़ रुपया कमा रहा है, जो 10 साल पहले सिर्फ ट्रक ड्राइवर था। मैंने 26-26 साल के यंग लड़कियों को देखा कि फेरारी से उतर के आ रही हैं और महीने में 35 लाख रुपया कमा रही हैं। मैंने देखा कि एमबीएस और इंजीनियर्स जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस में काम कर रहे हैं, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ के फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। तो एक सवाल खड़ा हुआ, जब दुनिया भर में इस इंडस्ट्री को इतनी इज्जत और सम्मान मिल सकता है तो इंडिया में क्यों नहीं है? मैं नए लोगों से आज ये बात कह रहा हूं क्योंकि वो टाइम था 2004 में जिसकी शायद आज आप कल्पना नहीं कर सकते। 2004 में वो टाइम था जहां पे लोग कहते थे कि नेटवर्क मार्केटिंग चोर बाजारी का काम है, और सब लोग ये कहते थे कि जो इस तरह की कंपनीज चलाते हैं वो लोग होते हैं जो चोर या डाकू होते हैं। जब मानोगे नहीं कि जब भी हमने वेस्टीज को शुरू किया, लोगों ने मुझसे भी आके कहा कि लोगों का पैसा लेके कब भागोगे। तो ये मत सोचना कि आज आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो और आपके ऊपर लोग कहते हैं कि क्या फालतू का काम कर लिया। ये उंगलियां मुझ पे भी उठाई गई थी, पर पॉइंट ये था क्योंकि दुनिया भर में जहां मैं देख चुका था कि इस इंडस्ट्री के लोगों को इतनी रिस्पेक्ट मिलती है, इतनी इज्जत मानी जाती है। दुनिया की टॉप कंपनीज नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स को एज अ मोटिवेशनल स्पीकर बुलाती हैं। इतनी रिस्पेक्ट जब होती है तो एक सवाल खड़ा हुआ, इंडिया में क्यों नहीं है? तो फिर सोचा कि कब तक दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाएंगे, उसने नहीं किया, उसने नहीं किया, क्यों ना अपने ऊपर उंगली उठाएं और एक इस तरह का परिवार बनाएं जो आगे किसी ने कभी ना बनाया। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेस्टीज की शुरुआत इस कारण से हुई थी, अपनी सफलता के लिए नहीं, बल्कि उसका विजन जो हमने उस टाइम पे भी देखा था, जो आज के दिन पे भी है और हमेशा रहेगा, वो यही है, टू हेल्प पीपल लिव अ लाइफ ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड दैट टू ऑन देयर ओन टर्म्स। कि हम सब, मैं कल रात को सिद्धार्थ सिंह जी के साथ भी बैठा था, दीपक और नीलेश जी के साथ बैठा था, और हम कल रात को भी यही बात कर रहे थे कि हमारा आज के दिन पे मकसद क्या है कि हम लोगों की जिंदगियां बदलें, क्योंकि हम सबकी जिंदगियां बदल चुकी हैं। राइट, जब वेस्टीज हमने शुरू किया तो लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया। लोगों ने कहा नाम ही रखा क्या है, वेस्टेज, नॉट वेस्टीज, दे सेड इट इज वेस्टेज, यानी कि कूड़ा करकट। लोगों ने भविष्यवाणी करनी शुरू की कि आया, उसने कहा मिस्टर बाली आपका वेस्टीज के बारे में विजन क्या है? जब उसने मुझसे पूछा वेस्टीज के बारे में विजन क्या है, मैंने कहा उसको कहा कि आज के 5 साल के बाद, 5 साल क्यों कहे, क्योंकि 5 दिन में कुछ सफलता नहीं मिलती। अगर सफल आपको होना है तो आपको वक्त तो लगाना पड़ेगा। मैंने उनसे कहा कि आज के 5 साल के बाद जब इंडिया में कोई भी व्यक्ति पूछे कि एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कैसी होती है, तो लोगों की जुबान पे एक ही नाम हो और वो नाम हो वेस्टीज। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप इस चीज से एक चीज रियलाइज कर सकते हैं कि हमारी डिटर्मिनेशन कितनी थी और हमारा फोकस कितना क्लियर था। अगर आज वेस्टीज नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनी है, 18 साल से कोई कंपनी हमारे पास नहीं आ सकी। कोई भी आती है, साल 2 साल हल्ला करती है, उसके बाद सब बैठ जाती है। एंड वेस्टीज कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा है क्योंकि पहले दिन से हमारी डिटर्मिनेशन थी बिल्कुल एक अलग कंपनी बनाने की। जब उसने पूछा कि कैसा आपका विजन है, तो मैंने कहा ना ही सिर्फ 5 साल के बाद कोई भी पूछे कि अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कैसी होती है तो लोग बोले वेस्टीज की तरह। जब पूछे
प्रोडक्ट्स कैसे होने चाहिए, मार्केटिंग प्लान कैसा होना चाहिए, मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए, एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, तो लोगों की जुबान पे सिर्फ एक नाम हो और वो हो वेस्टीज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब पूछा जाए कि लीडर्स कैसे होने चाहिए तो पूरे लोगों की जुबान पे एक ही नाम हो, जो हो वेस्टीज के लीडर्स की। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के दिन पे हमें फख्र है इस चीज पे, वी आर सो प्राउड कि वी हैव क्रिएटेड अ ऑर्गेनाइजेशन जिसको सब कॉपी करते हैं। यस और नो? यस। क्यों ना करेंगे? बिकॉज वी आर अ फैमिली विच इज एंटायरली डिफरेंट। लेडीज एंड जेंटलमैन, उसी सोच के साथ कि हम लोगों को आजादी कैसे दिला सकें, हमने वेस्टीज को शुरू किया। और वेस्टीज को शुरू किया, मैं आपको एक बात कहता हूं कि वो तजुर्बा हमारा, जो हमने हजारों लोगों के घर में जा जाके 1-to-1 मार्केटिंग प्लान शो किए, उनकी टीम्स बनाई, टीम के हर एक व्यक्ति से मिलना, उनकी प्रॉब्लम समझना, उस सब चीजों का हमें बेनिफिट मिला जब हमने वेस्टीज को बनाया। हमने अपने मार्केटिंग प्लान को डिजाइन नहीं किया, हमने इंजीनियर किया। इंजीनियर काहे के लिए किया? ताकि लोगों को इसमें सफलता मिले। राइट? हमारा टारगेट क्या था? हमारा टारगेट यह था कि एक साधारण व्यक्ति जब वेस्टीज में सफल हो जाएगा तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकेगा। क्योंकि मैं एक चीज जानता था कि लीडर जिस भी कंपनी में जाए, कहीं पे भी जाए, लीडर तो सफल हो जाएगा, बल्कि जब ऑर्डिनरी लोगों के पास पैसा जाएगा तभी जाके अपार सफलता वेस्टीज को मिलेगी। हमने जब सोचा, कुछ सोच की बातें आज मुझे पुरानी याद आ रही हैं। जब हमने सोचा, हमने बैठ के एक चीज कहा कि लोगों को जब हमने आगे बहुत ऊपर लेके जाना है, तो ऊपर ऊंचाई पे जाने की जब बात आई, तो मैंने कहा सबसे ऊंचाई क्या है? सबसे ऊपर ऊंचाई है अंतरिक्ष। और आज के दिन पे अगर हम कैलकुलेट करें कि दुनिया में कितने लोग अंतरिक्ष पे गए हैं, बहुत कम। अगर धरती के ऊपर सबसे ज्यादा ऊंचाई देखी जाए, द पीक देखी जाए, उसको कहते हैं माउंट एवरेस्ट। वहां पे कुछ कितने लोग गए? कुछ हजार। अगर हम देखें कि माउंट आबू हो गया, नैनीताल हो गया, मसूरी हो गया, शिमला हो गया, कश्मीर हो गया, वहां पे कितने लोग गए? करोड़ों। यानी कि हमने सिस्टम को जो बनाया, हमने इस चीज पे बनाया कि अगर जाना आसान होगा, यानी कि करना आसान होगा, तभी जाके लोग उसको करेंगे और सफल होंगे। दैट इज व्हाई वेस्टीज वॉज क्रिएटेड। दूसरी चीज, हमारे प्रोडक्ट्स। हमने कहा हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर हमेशा दो कमियां रहेंगी। पहली कमी क्या? कि इनके पास पैर नहीं होंगे। दूसरी कमी, इनके पास मुंह नहीं होगा, यानी कि खुद चल के जा नहीं सकेंगे, अपने बारे में बोल नहीं सकेंगे। पर लोग जब इसको लेंगे तब लोग बोलेंगे कि क्या कमाल के प्रोडक्ट्स हैं। राइट? वी हैव ऑलवेज वर्कड ऑन वन थिंग, कि वर्ल्ड के बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स हम आप सब लोगों को दें। तो मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपको वेस्टीज के प्रोडक्ट से प्यार है? लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे प्रोडक्ट्स आपको दौलत दिलाते हैं और लोगों को सेहत दिलाते हैं। यस यस। हमारा टारगेट जब हमने शुरू में किया था, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बदनाम हो चुकी थी, हमारा एक मोटो था कि वी विल अर्न मनी बट विद रिस्पेक्ट। राइट? हमने जो अपना टैगलाइन लोगो भी रखा, विश यू वेल्थ, WLLTH, यानी कि जो हम दौलत कमाएंगे, हम दौलत कमाएंगे लोगों को बेहतर सेहत देकर। राइट? उन सब चीजों के ऊपर काम किया। और आज के दिन पे 18 साल का इतिहास आप लोगों के सामने है कि वेस्टीज के अंदर ऐसे लोग हैं जो आंखों से देख नहीं सकते, महीने में 3-3.5 लाख रुपया कमाते हैं, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, महीने में 1.5 लाख रुपया कमाते हैं, जो लोग अंगूठा छाप हैं। जो लोग अंगूठा छाप हैं आज के दिन पे वेस्टीज के अंदर 6 से लेके 8 लाख रुपया कमाते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, कोई एज, कोई रिलीजन, कोई कास्ट, कोई क्रीड, कुछ मैटर नहीं करता। ये सिस्टम सबको सपोर्ट करता है। दैट इज अ काइंड ऑफ अ वंडरफुल सिस्टम व्हाट वी हैव क्रिएटेड। राइट? मेरा हमेशा एक बात कहनी होती है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है।
And to all my people over here, वेस्टीज एक वो ऑर्गेनाइजेशन रही है जो हमेशा फ्यूचर रेडी रही है। आज अगर हम इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और कंसिस्टेंटली 18 साल से हम ग्रो कर रहे हैं, कोई कंपटीशन हमारे सामने टिक के नहीं रह सकता। वो इसीलिए है क्योंकि हम हमेशा फ्यूचर के लिए रेडी हैं। वेस्टीज ने जो कॉन्स्टेंटली अपने लिए काम किया ताकि हम लोगों की लाइफ को चेंज करें, द काइंड ऑफ अ फिनोमिनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने क्रिएट किया, आज के दिन पे 47 से ज्यादा ऑफिसेज हैं, 20 से ज्यादा वेयर हाउस हैं, लगभग 3,500 से ज्यादा हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं, 20,000 से ज्यादा पिन कोड्स पे हम कोरियर सर्विस करते हैं, 600 से ज्यादा वेस्टीज के अंदर एम्प्लॉयज हैं, लगभग 3.5 करोड़ लोग जो वेस्टीज के साथ रजिस्टर्ड हैं वो इस चीज के लिए हैं बिकॉज वेस्टीज ने वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जो आज के दिन पे भी कोई इंडियन कंपनी नहीं कर सकती। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों का टाइम ना ज्यादा लेते हुए मैं आपको कुछ थोड़ा सा बताऊंगा ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल अपनी टीम, अपनी लीडरशिप के अंदर बहुत एक स्ट्रांग हो और आपके अंदर इस चीज का बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाए कि जो आपने चुनाव किया है जिस कंपनी का, जिस ऑर्गेनाइजेशन का, वो आपका चुनाव बिल्कुल सही है और उसके करके आपको सफलता जरूर मिलेगी। मुझे याद है कि द ईयर वॉज 2011। 2011 में वेस्टीज का टर्नओवर मात्र 50 करोड़ एनुअली था। जब 2011 में हमारा टर्नओवर 50 करोड़ था तो तब हमने काम शुरू किया फॉर द ईयर 2020, यानी कि वेस्टीज हमेशा आने वाले 10 साल के लिए काम करती है। अपने स्ट्रैटेजी, अपने प्लान्स अगले 10 साल के लिए हमेशा रेडी रखती है कि 10 साल के बाद हमें कहां जाना है। जब 2011 में हमने 2020 की स्ट्रैटेजी बनानी शुरू की तो हमने एक चीज देखी कि 2020 के अंदर हिंदुस्तान की 70% जो जनसंख्या होगी उसकी उम्र 35 साल से कम होगी। जब हमने ये देखा कि जब 2020 में 70% लोगों की उम्र 35 साल से कम होगी तो हमने ये सोचना शुरू किया कि यंग लोगों को क्या चाहिए, किस तरह के प्रोडक्ट्स चाहिए होंगे, किस तरह की टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, किस तरह की ट्रेनिंग करेंगे, क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस होगी, उनके मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होंगे। उन सब चीज को हमने सोचा, प्लान किया और वेस्टीज को अपने लिए 2020 के लिए एक यंगर कंपनी, ताकि हम यंग लोगों को अपील करें, बनाना शुरू किया। हमने अपने प्रोडक्ट पैकेजिंग चेंज की, उनके ऊपर यंगस्टर्स की फोटो डाली ताकि वो एसोसिएट कर सके कि ये प्रोडक्ट्स हमारे लिए हैं। बिकॉज वी वर जस्ट इनटू हेल्थ एंड वेलनेस कैटेगरी और यंग लोगों का ये सोच होती है कि जवानी में तो हमें कोई अपनी हेल्थ का ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं, 45 साल के बाद उम्र जब खराब होगी या बड़ी होगी तब शायद हमें फूड सप्लीमेंट्स वगैरह कुछ चाहिए होंगे। बट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम यंगर एज में लोगों को इन प्रोडक्ट्स के ऊपर इस्तेमाल करें ताकि उनकी सेहत ठीक रहे। हमने उस चीज के ऊपर काम करना शुरू किया, अपने कैटलॉग्स चेंज किए, अपनी वेबसाइट चेंज की, एवरीथिंग वी मेड इट टू बी अ यंग एंड न्यू वेस्टीज। हमने यूथ आइकॉन प्रोग्राम शुरू किए, वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम शुरू किए, ट्रू मैन लॉन्च किया, स्किन फॉर्मूला 9 लॉन्च किया, मिस्ट्रल ऑफ मिलान लॉन्च किया। लेडीज एंड जेंटलमैन, 2011 में जो हमारा टर्नओवर 50 करोड़ था, जब 2020 में हमने अपना टर्नओवर क्लोज किया तो हमारा टर्नओवर 2020 में था 2200 करोड़। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि इतनी फिनोमिनल ग्रोथ किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने इन 10 सालों में नहीं ली। 10 साल में वेस्टीज ने इतनी ग्रोथ क्यों ली? बिकॉज वेस्टीज आगे आने वाले के लिए समय के लिए तैयार थी, क्योंकि मैं हमेशा यही मानता हूं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। राइट? लेडीज एंड जेंटलमैन, आगे की बात करने से पहले मैं और कुछ कहना चाहूंगा। इट वॉज अ वेरी वेरी टफ टाइम जो हमारा पिछला 2 साल गया है लगभग कोविड के अंदर, जिसके अंदर वी लॉस्ट क्वाइट अ लॉट ऑफ आवर डियर वंस, जिन लोगों से हमें बहुत प्यार था, हमारे परिवार के लोग, उनकी कमी आज के दिन पे कोई पूरी नहीं कर सकता।
Yes, sir. बट पॉइंट ये है कि एक रिस्पॉन्सिबल परिवार, एक रिस्पॉन्सिबल कंपनी एक मुश्किल के टाइम पे कैसे एक्ट करती है। मैं उस ऊपर वाले परवरदिगार का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो जो हमेशा हमें सही रास्ता दिखाते हैं ताकि हम लोगों की मदद कर सकें। यू वोंट बिलीव, कोविड का टाइम ये था जब करोड़ों लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा दी, करोड़ों लोगों की तनख्वाहें 50% से ज्यादा कट होगी, लोगों के पास आमदनी नहीं थी, बिजनेसेस बंद थे, लोगों की आमदनी जीरो थी। वेस्टीज ने कोविड के अंदर अपने एक एम्प्लॉय को छुट्टी नहीं दी, राइट। और आप माने कि नहीं, लगातार लगभग 6 महीने हमारे वो डिस्ट्रीब्यूटर्स जो कोविड के करके क्वालिफाई नहीं कर सक रहे थे, हमने उनको उनका एवरेज चेक तब भी उनका पे आउट देते रहे। लेडीज एंड जेंटलमैन, किसी कंपनी ने ऐसा नहीं किया दुनिया भर में। सब कंपनियां अपने खर्चे कम करके पैसा बचा रही थी क्योंकि पता नहीं था कि कोविड कब तक चलेगा। इतना लंबा अगर चल गया तो हम कंपनी को कैसे चला सकेंगे। लोग अपने खर्चे कम कर रहे थे और वेस्टीज थी जो लोगों की मदद कर रही थी कि ताकि लोगों की जिंदगियां बिल्कुल अच्छी तरह चल सकें। और कोविड का समय जो हम हमेशा, हमारी सोच यही रहती है कि समय वो चीज है जिसको कभी बर्बाद नहीं करना, उसका हमेशा आप बेटर यूटिलाइजेशन करो। हमने कोविड के अंदर अपनी नेक्स्ट फ्यूचर स्ट्रैटेजी बना चुके हैं। हमने कोविड के अंदर वी हैव मेड अवर स्ट्रैटेजी टिल 2030। कभी आपने सोचने की कोशिश की है कि 2030 में दुनिया कैसी होगी? सोचो तो सही। इट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क लोगों के लिए कि दुनिया कैसी होगी आज के 8 साल के बाद। बट वही कहते हैं ना कि जब आपकी कंपनी को मैनेज करने वाले लोग अगर विजनरी हैं और वो आगे आने वाले समय को देख सकते हैं, तभी आपका भविष्य उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, जैसे इतने लोगों का इतने सालों से वेस्टीज में सुरक्षित है। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारी जो 2030 की स्ट्रैटेजी कहती है कि हम आगे आने वाले समय में आटा, चीनी, चावल, मसाले, दालें लॉन्च नहीं करेंगे। क्योंकि ये प्रोडक्ट्स लोगों को कहीं से भी मिल जाएंगे। हमारा टोटल फोकस रहेगा उन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो दुनिया में और किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास ना हो, आप लोगों के पास हो, जिसके करके आप अपने बिजनेस को फिनोमिनली बना सकें। देखिए, जितनी मर्जी ताली बजा लीजिए, पर मैं आने वाले प्रोडक्ट अनाउंस नहीं करूंगा, राइट, बिकॉज दैट हैज गॉट टू बी अ सरप्राइज। और आप लोगों के लिए वो सरप्राइज ही रहेगा, वही बेटर रहेगा। बट आई कैन अश्योर यू, जब अभी जैसे आपने देखा एब्जॉर्बेट, क्या बेहतरीन प्रोडक्ट है? Yes. इट्स अ वंडरफुल प्रोडक्ट जिसके मिराकुलस रिजल्ट्स आ रहे हैं। मैं अभी कहां गया हुआ था, सूरत गया हुआ था। वहां पे लोग कहें कि जी हमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी थी, इतने सालों से थी, कभी कुछ नहीं बनता था। हमने एब्जॉर्बेट लेना शुरू किया, राउंड अबाउट 15 दिन के अंदर हमारी हेल्थ बिल्कुल ठीक हो रही है। पीपल सेड हमें कोल्ड लगा हुआ था, हमने विटामिन C का एक शॉट मारा और लगभग 1 मिनट के अंदर हमारा कोल्ड गायब। यू वोंट बिलीव इट, विटामिन D3 डेफिशिएंसीज एंड एवरीथिंग। जो इस तरह के प्रोडक्ट हैं, क्योंकि एब्जॉर्बेट जो टेक्नोलॉजी है वो पेटेंटेड है और उसकी एक्सक्लूसिव राइट टू मार्केटेड इज विद अस। दुनिया में कोई और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है जिसके पास ऐसा प्रोडक्ट हो। वी आर द वन एंड ओनली वन कंपनी। अनदर फिनोमिनल प्रोडक्ट जो अभी लॉन्च हुआ, जो आते ही आउट ऑफ स्टॉक चला गया, जिसका पेटेंट पेंडिंग है और हमारी एक्सक्लूसिविटी राइट्स है, इज द एनर्जी बूस्टर। बिलीव मी, आने वाले समय के अंदर हम आपको ऐसे ही यूनिक प्रोडक्ट्स देंगे। ये हमारी 2030 तक की स्ट्रैटेजी है कि आने वाले टाइम में बाकी कंपनी के लोग अपनी कंपनीज की मैनेजमेंट के साथ ये लड़ाई करें कि वेस्टीज में जो प्रोडक्ट है वो हमें दे दो, पर मैनेजमेंट के पास ये प्रॉब्लम हो कि वो कभी उसको दे ना सके। लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट इज द काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी जो प्रोडक्ट्स के ऊपर बेस्ड है।
और दुनिया जो आगे होगी उसके ऊपर क्या स्ट्रैटेजी है, वो बताने से पहले मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, आप में से कितने लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन्स हैं? एवरीबॉडी, राइट? जब सुबह उठते हो सबसे पहला काम क्या करते हो? मोबाइल चेक करते हो। रात को सोने से पहले लास्ट काम क्या करते हो? दिन में अपना चेहरा शीशे में कम देखते हो, हर 15-20 मिनट में अपना मोबाइल फोन चेक करते हो, राइट? आज के दिन पे इंडिया में 5G आ चुका है। बाय 2030 मोस्ट प्रॉब्ली 7G होगा। जब 7G होगा क्या? जब आप किसी से बात कर रहे होगे फोन पे, वो फोन से बाहर निकलेगा, आपको किस करेगा और वापस चला जाएगा। That's a joke. I don't know whether it is going to happen or not. बट मैं पॉइंट ये जो कह रहा हूं कि आप एक चीज रियलाइज करो कि हमारी जिंदगी आज के दिन पे किस चीज के ऊपर बेस्ड है? हमारे मोबाइल फोन्स। Whether it is radios, whether it is cameras, whether it is calculators, whether it is anything, newspaper, हर एक चीज को खत्म कौन कर रहा है? हमारा मोबाइल फोन। आप अपनी एयर टिकट्स बुक करते हो, एंटरटेनमेंट देखते हो, टीवी देखना होता है, न्यूज देखनी होती है, म्यूजिक सुनना होता है, सब कुछ करना होता है, खाना ऑर्डर करना है, टैक्सी बुक करानी है, कुछ भी करना है, आप किससे करते हो? मोबाइल से। So what strategy what we have built कि आने वाला वक्त रहेगा टोटली डिजिटल, और वेस्टीज डिजिटली इतनी स्ट्रॉन्ग हम बना रहे हैं ताकि आने वाले समय में आप अपने बिजनेस को अपने मोबाइल फोन के थ्रू इमीडिएटली कर सको। सो वेदर इट इज एप्लीकेशंस, वेदर आपकी ट्रेनिंग्स हैं, वेदर आपको कॉन्टैक्ट करना है, वेस्टीज आपको इन सब चीजों पे पूरा का पूरा डिजिटली सपोर्ट करेंगे। हम जिन चीजों पे काम कर रहे हैं, एक और सवाल, आप में से कितने लोग हैं जो फेसबुक पे हैं, लिंक्डइन पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, ट्विटर पे हैं, व्हाट्सएप पे हैं? एवरीबडी। दीज आर सम थिंग्स जिनके बियॉन्ड हम कुछ नहीं कर सकते, और हम अपने बिजनेस को आगे आने वाले समय में बिल्ड करने के लिए, थैंक्स अ लॉट, हम आगे आने वाले समय में बिल्ड करने के लिए आप लोगों को इस प्रकार से टूल्स देंगे ताकि आप अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और इन सारे के सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स को कैसे बेटर यूज कर सकते हैं, राइट? उनको सबको आपके साथ इंटीग्रेट करके ताकि आप अपने बिजनेस के लिए अच्छे इन्फ्लुएंसर बनो। आज के दिन पे कंपनियां पैसा देती हैं ब्लॉगर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स को ताकि वो पोस्ट डालें, ताकि उनके प्रोडक्ट के बारे में लोगों को पता चले, पीपल स्टार्ट लाइकिंग इट, पीपल स्टार्ट बाइंग इट। हम वो सब चीजें आप लोगों को सपोर्ट करेंगे, आप लोगों को ट्रेनिंग्स उसके करके देंगे ताकि आप लोग बेटर जो है इन्फ्लुएंसर कैसे बन सको, अपने प्रोडक्ट की पोस्ट कैसे डालो, अपने बिजनेस के बारे में कैसे पोस्ट डालो, और साथ में नहीं सिर्फ डालो, हम आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देंगे कि किन लोगों ने लाइक किया जो आपके नेटवर्क में है या नेटवर्क में नहीं है, बल्कि आपके फ्रेंड्स हैं जो आपके बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है, वो कितनी देर तक आपकी उस पोस्ट के ऊपर रहे, जिन्होंने उस वीडियो को देखा या किसी को देखा, वो एंटायर इंफॉर्मेशन आपको मिले ताकि आप उन लोगों को कांटेक्ट कर सकें। और कांटेक्ट करना ये नहीं कि उठा के फोन करना, आपके पास लिस्ट आई, आपने सिलेक्ट किया मैसेज और उस मैसेज को सिलेक्ट किया और वो 50 या 500 लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में इमीडिएटली ईमेल या मैसेज चला गया ताकि आपका कांटेक्ट करना भी आसान हो गया। इतना ही नहीं कि जिन लोगों ने आपका अपॉर्चुनिटी के ऊपर इंटरेस्ट शो किया है, कितनी बारी उन्होंने इस आपका वीडियो देखा या पोस्ट देखी, वो कौन लोग हैं ताकि आप उनको कांटेक्ट कर सको। आपका जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है उनमें से कितने लोग हैं जो हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, कितने लोग हैं जो पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने कंसिस्टेंसी की है, कितने लोग हैं जिन्होंने नहीं की।
कितने लोग हैं जिन्होंने आपसे प्रोडक्ट लिया था और उनको प्रोडक्ट अब फिर चाहिए होगा, उसकी एंटायर इंफॉर्मेशन डिजिटली हम आपको देंगे ताकि आप विद द क्लिक ऑफ अ बटन उनको कॉन्टैक्ट करके उनको सर्विस दे सकें। लेडीज एंड जेंटलमैन, उन्होंने वहां पे जब यस कही कि उनको प्रोडक्ट चाहिए तो आपने एब्सोल्युटली सिंपली अपने फोन के ऊपर ही उसका ऑर्डर प्लेस किया और कंपनी के वेयर हाउसेज से वो प्रोडक्ट आपके कस्टमर के पास इमीडिएटली पहुंच जाएगा। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं फिर से वही बात कहना चाहूंगा कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। इन पिछले 18 सालों में जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, द ऑर्गेनाइजेशन व्हाट वी हैव क्रिएटेड, इट इज समथिंग व्हिच इज एब्सोल्युटली नॉट डुप्लीकेबल। और वो चीज जो हम आगे करने वाले हैं, वो चीज, उस चीज की कल्पना और कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकती, क्योंकि हमारा कंपटीशन किसी और कंपनी के साथ नहीं है, हमारा कंपटीशन है अपने खुद के साथ। हम लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इतना बड़ा बनाना चाहते हैं, आप लोगों को इतना बेहतर एक्सपीरियंस देना चाहते हैं कि आपको जिंदगी में कुछ भी करना हो, आपको सोचने की भी जरूरत ना पड़े, बिकॉज यू नो वेस्टीज इज अ ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ आप लोगों को सिक्योरिटी है और आप लोगों का फ्यूचर रेडी है। बिफोर आई हैंड ओवर द माइक टू अवर मास्टर ऑफ सेरेमनीज फॉर रेस्ट ऑफ द सेशन, मैं छोटी सी आपको एक चीज बताना चाहूंगा जिसके ऊपर मुझे ख्याल आ गया कि जब मैं बात कर रहा था डुप्लीकेबल की, मुझे याद है कि जब हमें 7 साल हुए थे, इनफैक्ट 2004 में शुरू हुआ तो 2011 में 7 साल हुए थे, तो हमने उस टाइम पे एक किताब निकाली थी कॉल्ड हेयर टू इटर्निटी, यानी कि अब से लेके अंतकाल तक। क्योंकि वो 7 साल जो हमारे बीते थे, 7 एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है, राइट? कहा जाता है द लकी 7। हफ्ते में दिन कितने होते हैं? 7। दुनिया में समुद्र कितने हैं? 7। दुनिया में अजूबे कितने हैं? तो हमने यही कहा कि दुनिया में जो 7 अजूबे हैं, हम उनसे इंस्पायर्ड हैं। और जो हमारे इंडिया के अंदर 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, यानी कि ताजमहल, उससे हमने कहा कि वी आर इंस्पायर्ड। और हमने ताज से जो इंस्पिरेशन ली वो मैं आप लोगों से आज शेयर करना चाहूंगा। नंबर 1 हमने इंस्पिरेशन ली कि किसी ने सोचने की हिम्मत तो की। ताज को बनने में कितने साल लगे? 22 साल लगे। यार, आज आप शुरू करो, कल का आपको पता नहीं, पर आज जो आप प्रोजेक्ट सोच रहे हो उसको बनने में 22 साल लगेंगे। उसकी कल्पना, इमेजिनेशन करना मुश्किल होता है, पर किसी ने सोचने की हिम्मत तो की। 2011 में जब हम मात्र 50 करोड़ की ऑर्गेनाइजेशन थे, तो अगर आप वो किताब अभी भी आपको मिले, हेयर टू इटर्निटी, उसके सेकंड पेज पे जाके देखना, उसके अंदर हमारा मिशन हमने उस टाइम पे अनाउंस किया था। एक छुटकी सी कंपनी ने, हमने उस टाइम पे अपना मिशन अनाउंस किया था कि हमारा मिशन है टू ग्रो टू अ ग्लोबल स्केल एंड बिकम अ बेंचमार्क इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बाय 2018। और वो हमने करके दिखाया, राइट? पहली इंस्पिरेशन ताज से जो हमने 7 वंडर्स में से ली, वॉज की सोचने की हिम्मत। दूसरा, टीम वर्क। ताजमहल के ऊपर 20,000 लोगों ने 22 साल तक काम किया। अलग अलग देश, अलग अलग प्रदेश, अलग भाषा, अलग रिलीजन, अलग खाने की आदतें, सब कुछ अलग, पर सबका मकसद क्या था कि एक ताजमहल बनाना है। हमने यही कहा कि हम वर्ल्ड वाइड, वी सेड वी आर गोइंग टू टच 50 कंट्रीज जिनके अंदर वेस्टीज होगी, और दुनिया भर से लोग का एक ही परिवार होगा, और वो होगा टीम वर्क के थ्रू वेस्टीज। मेरा ख्याल से कल आपने मुझे बता रहे थे नीलेश जी की ऑनलाइन लेके, इट वाज नेपाल एंड फिलीपींस के लीडर्स भी आपके साथ ऑनलाइन जुड़े हुए थे। आने वाले इस वक्त की मैं फिर बात करूंगा कि आपकी आज के 5 साल के बाद जो कन्वेंशन होगी मिलेनियर्स वर्ल्ड वाइड की, उसके अंदर 50 स्क्रीन्स लगी होंगी, बिकॉज 50 कंट्री से लोग आप लोगों को लाइव सुन रहे हैं।
नंबर वन, हमारी जो इंस्पिरेशन जिसने आज के दिन पे वेस्टीज को इतना बड़ा किया है कि सोचने की हिम्मत तो करो, हमने वो सोचने की हिम्मत की जो आज तक किसी ने डायरेक्ट सेलिंग में कभी नहीं की। दूसरा, टीम वर्क। वी हैव बिल्ट अ फिनोमिनल टीम ऑल अक्रॉस इंडिया एंड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। आज के दिन पे जो वेस्टीज है वो मेरे करके नहीं है, आज के दिन पे जो वेस्टीज है वो आप लोगों के करके। आज अगर लोग वेस्टीज को एक अच्छी कंपनी कहते हैं वो इसलिए कहते हैं क्योंकि आप लोग मानते हैं कि वेस्टीज एक अच्छी कंपनी है। कंपनी की मैनेजमेंट का काम ही यही होता है कि आप लोगों को बेहतर सर्विस दे और ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ अपने हर एक लोगों के साथ जुड़ के रहे और उनके लिए खड़ा रहे। वो टीम वर्क हमने किया। द थर्ड इंस्पिरेशन जो हमने ली इज परसेवेरेंस एंड परसिस्टेंस। कि ताज को बनने में जब टाइम लगा उसके अंदर बहुत मुश्किलें आई। नदी का किनारा था, कभी बाढ़ आती होगी, कभी डिजाइन फॉल्ट होता होगा, कभी पत्थर में प्रॉब्लम आती होगी। यानी कि काम जो करना चाहोगे उसमें प्रॉब्लम जरूर आएगी, बल्कि परसिस्टेंस के साथ अगर आप लगे रहोगे तो आप आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे। वो इंस्पिरेशन ली। वेस्टीज के ऊपर भी इन 18 सालों में बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं, पर हमने कभी किसी प्रॉब्लम से हम डरे नहीं, हम हमेशा आगे ग्रो किए। लेडीज एंड जेंटलमैन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसने हमें इतना प्रेरित किया कि आज के दिन पे भी मुझे अच्छी तरह नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि बहुत बड़ा करने का हमेशा सोच रहती है। ताजमहल को बने हुए कितने साल हो गए? 400 साल? यस और नो? Give me a good yes or a good no. Yes or no? ताजमहल को बने हुए 400 साल हो गए। इंजीनियरिंग इतनी तरक्की कर चुकी है, पर मुझे एक बात बताओ, दुनिया में ताजमहल कितने हैं? एक। यानी कि वो चीज बनाओ जिसको डुप्लीकेट ना किया जा सके। Ladies and gentlemen, that is the organization, that is the family what we have created. और आप सब लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि हम वेस्टीज को इस तरह का परिवार बना चुके हैं, कल को मैं रहूं ना रहूं, ये परिवार आपकी हमेशा ख्याल रखेगा और आपकी जिंदगी और आपके आने वाली जनरेशंस की भी जिंदगियों को सुरक्षित बना के रखेगा। With that, I would like to say thank you so much.